एक गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। चलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। G20 समिट में पहुंचे पीएम मोदी। समिट से पहले तुर्की में आईसिस का आत्मघाती हमला, 4 सुरक्षाकर्मी जख्मी। G20 से पहले ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी का बयान, आतंक के खिलाफ सारे देश हुए। पेरिस हमले से जुड़े एक आतंकी उमर उस्माइल की हुई पहचान, फ्रांसीसी नागरिक के फिंगरप्रिंट से हुआ खुलासा। बेल्जियम के ब्रुसेल से 3 की गिरफ्तारी के बाद 6 और संदिग्ध फ्रांसीसी गिरफ्तार। दिल्ली मुंबई समेत सभी शहरों में कड़ी सुरक्षा, एलओसी पर घुसपैठ की फिराक में 300 आतंकी, स्लीपर सेल पर खुफिया एजेंसियों की नजर। स्वच्छ भारत अभियान, आज से कटेगी आपकी जेब, सर्विस टैक्स के साथ जुड़ा 0.5% सफाई कर, ट्रेन प्लेन का टिकट समेत सभी सेवाएं महंगी। हिंदू महासभा के नाथूराम गोडसे की जयंती मनाए जाने पर कांग्रेस का विरोध, संघ ने किया किनारा। मनीष तिवारी ने पीएम पर साधा निशाना। संघ मुख्यालय पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा की संघ नेताओं से नहीं हुई मुलाकात। जेडीयू का बयान, संघ पर मोदी का चढ़ा है रंग। कांग्रेस ने कहा बीजेपी में शत्रु के साथ नहीं हो रहा सही बर्ताव। यूपी के गांव-गांव में मनाया जाएगा मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। सीएम अखिलेश यादव ने नेताओं को लिखी चिट्ठी, नेताजी का जन्मदिन मनाने के निर्देश। और तमिलनाडु में बारिश का कहर, पिछले 48 घंटे से भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, 5 दिन में 55 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। समाजवाद की राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव के लिए समाजवाद शायद महज जुमला बनकर रह गया है। गरीबों के हक की आवाज उठाकर मुलायम सिंह यादव ने अपने सियासी जीवन में जो मकाम हासिल किया है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर आकर मुलायम सिंह यादव को न जाने क्या हो गया है कि वे स्वयं ही पार्टी की विचारधारा को रौंद कर दिखावे और फिजूल खर्ची का समर्थन करने लगे हैं। 22 नवंबर को नेताजी के 76वें जन्मदिन का भव्य आयोजन हो रहा है, लेकिन प्रदेश का हाल पहले की ही तरह बेहाल है। ऐसे में क्या मुलायम सिंह को हक है शाही अंदाज में जन्मदिन मनाने का? यह सवाल इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि पिछले साल शाही बग्घी को लेकर के विवाद हुआ था। विक्टोरिया जमाने की बग्घी पर बैठ करके मुलायम सिंह यादव की सवारी निकली थी। इसके बाद आलीशान तरीके से उनका जन्मदिन मनाया गया था। समाजवाद, जिसमें गरीबों के हक की बात होती है, पिछड़े तबकों की बात होती है, ऐसे में इतना महंगा जन्मदिन मनाना, जश्न पर करोड़ों रुपए फूकना, ये कहां का समाजवाद है? हालांकि इस साल भी समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से यह निर्देश दिए गए हैं कि गांव-गांव में नेताजी का जन्मदिन मनाया जाएगा, पूरे जोर शोर से मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की तुलना देश के सबसे पिछड़े राज्यों में होती है, जहां गरीबों की तादाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रदेश के मुखिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया का जन्मदिन इतने शाही तामझाम के साथ मनाने का क्या तुक है?
आइए देखते हैं मुलायम के जन्मदिन पर क्या क्या तैयारियां की गई हैं। सैफई में मुलायम सिंह यादव का 76वां जन्मदिन मनाया जाएगा। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर 300 लोगों की टीम के साथ संगीतकार ए.आर. रहमान आएंगे। अमिताभ बच्चन भी समारोह में शामिल होंगे। सलमान खान, ऋतिक रोशन और संजय खान भी बढ़ाएंगे कार्यक्रम की शोभा। वहीं मुलायम सिंह यादव के समधी लालू यादव भी समारोह में शिरकत करेंगे। काफी हाई प्रोफाइल रहेगा पूरा मामला। राजनीति, फिल्म, साहित्य और उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां मुलायम के बर्थडे में विश करने के लिए पहुंचेंगी। समारोह में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अखिलेश ने थामी है कार्यक्रम को सफल बनाने की कमान। समाजवादी रंग में रंगा जा रहा है सैफई का स्टेडियम। सैफई महोत्सव में भी शाही तामझाम को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब नेताजी के बर्थडे पर भी कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। 21 नवंबर यानी कि जन्मदिन की पूर्व संध्या से जश्न मनाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पानी की तरह बहाए जा रहे हैं करोड़ों रुपए, ऐसी खबरें आ रही हैं। लाखों लोगों को भोजन कराया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने का जिम्मा दिल्ली की कंपनी को दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस मौके पर कई सरकारी योजनाओं का ऐलान भी किया जाएगा। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से 2 दर्जन योजनाओं का लोकार्पण कराएंगे। पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। समाजवाद का नारा और शाही शान शौकत से जन्मदिन मनाने की तैयारी विरोधाभास नजर आता है और शायद इसी वजह से बार बार आलोचना भी होती रही है। हालांकि मुलायम सिंह यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही समाजवादी पार्टी सरकार को। सैफई महोत्सव में पूरी सरकारी मशीनरी झोंकी जाती है। उसी तर्ज पर बर्थडे पर भी शाही अंदाज में धूमधाम की तैयारी की जा रही है। पिछले साल विक्टोरिया बग्घी में मुलायम सिंह यादव की सवारी निकली थी, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। पिछले साल रामपुर में राजशाही जन्मदिन मनाने वाले एसपी सुप्रीमो और लोहिया के अनुयायी मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन इस साल भी मेगा शो होगा। सैफई में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। समारोह को भव्य बनाने के लिए देश के जाने माने संगीतकार ए.आर. रहमान 300 लोगों की टीम के साथ अपने गीत संगीत से पूर्व संध्या को मधुर बनाएंगे। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऋतिक रोशन और संजय खान समेत तमाम दिग्गज बॉलीवुड हस्तियां कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगी। मुलायम के जन्मदिन के जश्न में फिल्म, उद्योग, राजनीति और अन्य क्षेत्रों की देश की जानी मानी हस्तियों समेत करीब 1 लाख लोग शरीक होंगे। कार्यक्रम में मुलायम सिंह के समधी लालू यादव भी शिरकत करेंगे। एसपी सुप्रीमो के जन्मदिन को खास बनाने के लिए उनके बेटे और यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने खुद कार्यक्रम की बागडोर संभाल ली है। सैफई स्टेडियम को समाजवादी रंग में रंगा जा रहा है। पूरे एथलेटिक्स स्टेडियम को हरे और लाल रंग में ऐसे रंगा गया है मानो चारों तरफ समाजवादी के झंडे बिछे हों। 21 नवंबर की शाम 7 बजे से संगीतकार ए.आर. रहमान की धुन बजनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अन्य कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। जन्मदिन को याद बनाने के लिए 22 नवंबर को लोगों के खाने के भी खास इंतजाम रहेंगे। इसका काम भी दिल्ली की एक कंपनी को दिया गया है। नेताजी का जन्मदिन तो 22 नवंबर को है, लेकिन मुख्य समारोह 21 नवंबर को शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा और आधी रात की बाद तक चलेगा। समारोह को यादगार बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि इस तामझाम पर खर्च हो रहे करोड़ों रुपए पर पार्टी का नजरिया कुछ और ही है। पार्टी के नेता कहते हैं कि जो हमारे आदर्श हैं, उनका जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि कार्यकर्ता उनके आदर्शों से प्रेरणा लें। आदर्श का जन्मदिन मनाया जाता है तो उससे उसके कार्यकर्ता, उसके अनुयायी, उसके समर्थक उसके संघर्षों का इतिहास पढ़ते हैं, उसकी अच्छाइयों को पहचानते हैं,
जिसे समाज बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास होता है। उसी दिन वो संकल्प लेते हैं, उनकी मनोभावना बदलती है और उस इच्छा शक्ति से समाज बनाने का काम करते हैं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने संघर्षों के बल पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में राज स्थापित किया। कार्यकर्ताओं की फौज है, पार्टी है, संगठन है, उसके सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है। प्रदेश के वासियों को भी ताकत मिलती है। नई पीढ़ी के लोग भी उससे सीखते हैं। पिछले साल मुलायम के शाही जन्मदिन को लेकर कई सवाल उठे थे। उसी को देखते हुए मुलायम के जन्मदिन पर खर्च होने वाली सरकारी धन से ध्यान हटाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी होगी। इसे अखिलेश यादव का एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन का तोहफा माना जा सकता है। इसी तोहफे के रूप में अखिलेश करीब 2 दर्जन योजनाओं का लोकार्पण करने की तैयारी में है। विपक्ष फिजूल खर्ची पर सवाल न उठाए, इसलिए 21 नवंबर को पर्यावरण दिवस भी मनाने की तैयारी है। इस दिन सैफई समेत पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण करके एक कीर्तिमान बनाने की रणनीति बनाई गई है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस जन्मदिन मनाने को ठीक तो करार दे रही है, लेकिन इस कार्यक्रम में फिजूल खर्ची पर तंज भी कस रही है। इस तरीके से पिछले साल से समाजवादी पार्टी के अपने को पुरोधा कहने वाले मुलायम सिंह यादव जी कभी ब्रिटिश बग्घी पे सवार होते हैं और कभी इतना भव्य आयोजन सफाई में करने की तैयारी चल रही है। इस साल निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा होता है, क्या उत्तर प्रदेश में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को 2 जून की रोटी नसीब होने लगी? आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसान कभी ओलावृष्टि से कभी सूखे से आत्महत्या करने को मजबूर है, तो श्री मुलायम सिंह यादव जी को उस पर विचार करना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 2012 में जब सरकार बनी तो बड़ी उम्मीदें थी सरकार को, आम जनता को बहुत सारी उम्मीदें थी, मगर उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। और लगातार हमेशा नेताजी का जन्मदिन पर उनका हम लोग भी बधाई देते हैं, मगर उनका जन्मदिन विवादों में आ जाता है। शाही बग्घी के रूप में भी उनका जन्मदिन मना है। तो हालात है कि उत्तर प्रदेश में तमाम समस्या है। उन समस्याओं से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। अगर जन्मदिन पर ये संकल्प लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक किया जाएगा तो एक बड़ा कदम होगा, मगर हालात ये हैं कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती। जन्मदिन नेताजी का है, बड़े नेता हैं, सभी लोग बनाते हैं, मगर सरकार को साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि इस तरीके का पैसा खर्च करना आम जनता के दिलों पर क्या गुजरती होगी, ये जनता ही जानती है। पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की तरह समाजवाद की दुहाई देने वाले मुलायम सैफई में मौज के इस भव्य इंतजामों के बीच 76वां जन्मदिन मनाएंगे। रहमान का गाना होगा, समाजवाद के उत्कर्ष का नाच भी होगा। चंद मिनटों के लिए करोड़ों में खरीदी जाने वाली कलाकारों की कला, अमिताभ और ऋतिक के ठुमके ये सवाल जरूर खड़े करेंगे कि क्या ये लोहिया का समाजवाद है। राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। लाइव इंडिया संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, एक बार फिर नेताजी का जन्मदिन आ चुका है और एक बार फिर मन में वही सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भी विक्टोरियन बग्घी जैसी ही शानो शौकत से ये मनाया जाएगा जन्मदिन? क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्य में इतनी शानो शौकत से जन्मदिन मनाया जाना गरीबों का मजाक लगता है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल है कि मुलायम जैसा धरती से जुड़ा व्यक्ति कैसे ही ताम झाम के चक्कर में फंस गया। यही मुलायम सिंह यादव है जो अपने को लोहिया और जेपी के शिष्य के रूप में पेश करते हैं, अपनी कथा सुनाते हैं, उनकी बयां करते हैं कि जेपी क्या कहते थे, लोहिया क्या कहते थे। एक बार का वाकया सुनाते हैं कि एक जगह खाने की व्यवस्था थी तो लोहिया जी को टेबल पर बैठा दिया गया था, बाकी लोग नीचे बैठे थे, तो लोहिया जी ने खाना खाने से मना कर दिया था। तो जो असली समाजवाद है वह समानता की संदेश देता है, सादगी का संदेश देता है। लेकिन जिस समाजवाद में मुलायम सिंह यादव सरकार है, जिस तरह समाजवाद मनाया जा रहा है, कहीं कहीं ताम झाम है, वैभव का प्रतीक है। अभी मुलायम सिंह यादव 2 दिन पहले कह रहे थे कि अगर एक अनाथालय को 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो उसकी तकदीर सुधर सकती है, और अगर इसी जन्मदिन के खर्चे को अनाथालय को दे देते तो शायद उनकी मंशा भी पूरी हो जाती। लेकिन जो मुलायम के अनुयायी हैं, जो मुलायमवादी लोग हैं, वो ऐसा नहीं चाहते। वह वैभव विलासता का प्रतीक है, और उनके अनुयायी जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि नेताजी का ध्यान समाजवाद से भटके और हम लोग अपने मंतव्यों में पूरा हो सके। बड़ी दिलचस्प बात कही आपने। प्रदेश में है क्या राघवेंद्र, आपने समाजवाद की जगह जो मुलायमवाद की बात कही है, शायद वही नजर आता है कि वो अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो मुलायमवाद में ज्यादा यकीन रखते हैं, समाजवाद में शायद थोड़ा कम। आप हमारे साथ बने रहें। नेताओं के शाही जन्मदिन मनाने का रिवाज कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश
प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी से पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जिसकी मुखिया मायावती भी राजसी अंदाज में बर्थडे मनाने की आदी थी। उनके जन्मदिन पर करोड़ों रुपए खर्च होते थे और दूर दराज से कार्यकर्ता आकर बहन जी को बधाई देते थे। उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में जयललिता का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की परंपरा है। जयललिता के समर्थक अपनी नेता अम्मा का जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाते हैं। तो दूसरे राज्यों में ये सब चीजें देखने को मिलती थी और जब मायावती का जन्मदिन शाही अंदाज में मनाया जाता था तो समाजवादी पार्टी काफी आलोचना करती थी। राघवेंद्र, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन सत्ता में आते ही समाजवादी नेताओं के सुर बिल्कुल बदल चुके हैं। समाजवादी नेता हैं, यही मुलायम सिंह यादव, यही शिवपाल हैं, यही अखिलेश हैं। जब मायावती का जन्मदिन मनाया जा रहा था 2007 में, जिसमें आरोप लगे थे कि पैसा वसूली की गई है, इन्होंने साइकिल यात्रा की थी कि जनता के धन की बर्बादी हो रही है। यही साइकिल यात्री खुद आज बग्गी पे सवार हो रहे हैं, खुद आज ए रहमान का कंसर्ट सुनने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 300 कलाकार रंगरलिया बिखेरेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो उत्तर प्रदेश की पहचान है, लखनऊ महोत्सव होता है 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक। उसमें कहा गया कि सुरक्षा कारणों से हम नहीं कर पा रहे क्योंकि पंचायत चुनाव हो रहे हैं। आखिर 1 लाख लोग जो सफाई में जुट रहे हैं, उनकी सुरक्षा कैसे कर ले रही है सरकार? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल है कि इतना जो परंपरा है उसको आपने टाल दिया, और जो नई परंपरा उसमें आपने पुलिस कहां से लाएंगे, कहां से फोर्स लाएंगे, सब उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। चूंकि 1 लाख लोग हैं, सफाई का मामला है, अखिलेश जी रहेंगे, पूरा मंत्रिमंडल रहेगा, देश के सारे वीआईपी आ रहे हैं, तो वहां फोर्स भी लगेगी। लेकिन जिस बहाने को लेकर लखनऊ महोत्सव कैंसिल किया गया, वह बहाना आखिर सफाई में क्यों नहीं लागू होता? ठीक है, सुरक्षा कौन कर रहा आखिर? तो और राघवेंद्र, इसे जिस तरह से सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ दिया गया है, वो भी कहीं ना कहीं फेस सेविंग लगती है, दामन को बचाने की कोशिश लगती है, क्योंकि पिछली बार काफी आलोचना हुई थी विक्टोरियन बग्घी को लेकर के। लिहाजा इस बार सरकारी कार्यक्रम की आड़ में नेताजी का जन्मदिन मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, सरकारी कार्यक्रम की आड़ है, पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारी है, लेकिन क्या एक वृक्षारोपण कार्यक्रम पे और किसी की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पे इतना तामझाम जायज है? अभी भी तमाम मुख्यमंत्री आवास पर उद्घाटन होते हैं और तमाम जगहों पर उद्घाटन होते हैं। जितने का पेड़ नहीं, उतने का आप कंसर्ट में खर्च कर दे रहे हैं, उतने में तो पर्यावरण के लिए और कुछ भी किया सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो इनकी नियत है, नियत नहीं साफ है। इनकी नियत नहीं साफ है, जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो दिखता नहीं है। कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में स्थिति बदतर है, विकास की स्थिति बदतर है, लोग भूखों मर रहे हैं, समाज के निचले वर्ग को 2 जून की रोटी मैसर नहीं है, फूड सिक्योरिटी बिल आप लागू नहीं कर पाए हैं। तो आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है, क्या बताने जा रहे हैं? कौन सा संघर्ष मुलायम सिंह यादव का, जिसका जनता में बताएंगे? ठीक है, वर्तमान में जनता देख रही है, उसके सामने क्या हो रहा है। जी राघवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसा नहीं है कि सभी नेता अपना जन्मदिन हंगामे के बीच ही मनाना पसंद करते हैं। देश की 2 बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपने जन्मदिन पर ज्यादा तामझाम करना पसंद नहीं करते। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद देने जरूर जाते हैं, वहीं राहुल गांधी अपने जन्मदिन पर समर्थकों का शुक्रिया भर अदा करते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाता है। लाइव इंडिया संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, अगर बात की जाए क्षेत्रीय पार्टियों की, तो ज्यादातर यही देखा जाता है कि क्षेत्रीय पार्टियों के जो प्रमुख हैं, उनके जन्मदिन पर या उनके कार्यक्रमों पर अरबों रुपए फूंक दिए जाते हैं। क्या राष्ट्रीय पार्टियों को इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी तारीफ करनी चाहिए और इन पार्टियों पर लगाम लगनी चाहिए? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय पार्टियां बधाई की पात्र हैं, कम से कम जनता के पैसे का दुरुपयोग तो नहीं करती हैं। और खास बात यह है, यही मुलायम सिंह यादव हैं, 2012 के पहले ये भी बिल्कुल सादगी से अपना जन्मदिन मनाते थे। एक पार्टी कार्यालय में बैठ जाते थे, इनके कार्यकर्ता आते थे, आशीर्वाद लेते थे, जिसको जो बनता था गिफ्ट देता था, नेता जो उसी गिफ्ट को दूसरे कार्यकर्ता को लौटा देते थे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब से मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपना जन्मदिन मनाया है, तो कहीं कहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी इस मामले में उनसे पीछे रह जा रही है। सारे नक्शे कदम पे उनके चल रहे हैं। भ्रष्टाचार का मामला मायावती से आगे है, घुसखोरी का मामला उनसे आगे है, कानून व्यवस्था में उनसे पीछे है, तो कहीं कहीं किसी मामले में तो मायावती से आगे जाएंगे ही। तो कहीं कहीं देखी देखा है। हालांकि समाजवादी पार्टी नेता कहते हैं नाम तो होगा, भले ही बदनामी के तौर पे हो। उनका नजरिया यह है कि पूरे देश में चर्चा होगी, मीडिया 5-6 दिन लगातार नेताजी पे चर्चा करेगी, तो इसी बहाने नेगेटिव स्टोरी हो तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम चर्चा तो करेगी। कानून व्यवस्था से ध्यान भटकेगा तो उनका, तो कहीं कहीं इनकी मंशा साफ है कि यह पूरे प्रदेश में जनाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, वही मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव वाकई में सबसे बड़े नेता है, संघर्षों से उभरे हैं और उत्तर प्रदेश में 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो कहीं कहीं उनकी उपलब्धियां कम नहीं। लेकिन जिस तरह से मुलायमवादी लोग उनके जन्मदिन पर राजशाही
अंदाज में कार्यक्रम कर रहे हैं तो मुलायम के मंसूबों पानी फेरते हैं। मुलायम क्यों चुप है? राघवेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यह है जो कि आखिर तैयारियां मुलायम की गई हैं, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। एक संक्षिप्त जानकारी हमने अपनी रिपोर्ट में दी है, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां की गई है इस 5 स्टार बर्थडे के लिए? देखिए, तैयारियां बहुत बृहद रूप से की जा रही हैं। इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, सब जगह के सारे होटल 5 दिन पहले से और 5 दिन बाद तक बुक हैं। इसके अलावा 1 लाख लोगों के लिए 2 टाइम का भोजन है, 21 की रात को और 22 की दोपहर को। इसके अलावा सारे वीआईपी के लिए स्विस कॉटेज बनाए जा रहे हैं। सफाई मौसम में जितने भी खाली जगह है वहां स्विस कॉटेज लगाए गए हैं। पूरा 5 स्टार लग्जरी व्यवस्था की जा रही है। बॉलीवुड आ रहा है। इसके अलावा जो लोकल कलाकार उत्तर प्रदेश के उनको भी मौका दिया जाए। आखिर सुबह से कार्यक्रम शुरू होगा, रात तक चलेगा, तो बॉलीवुड के अलावा लोकल कलाकार भी हैं, आतिशबाजी भी होनी है। तो कुल मिला के इस पे करोड़ों रुपए का खर्च किया जा रहा है। अगर केवल AR रहमान के कंसर्ट को हम लेने 300 लोगों को मुंबई से लाना है, उनका भाड़ा जोड़ने प्लेन का, उनके आने जाने खर्चा, बाकी उनकी फीस करोड़ों रुपए में होगी। इतने बड़े कलाकार हैं। कई जिलों का उद्धार हो सकता था इस रकम से। उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े जिले हैं उनका उद्धार हो सकता था इस रकम से। वाकई इसी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, एक तरफ नेताजी का जन्मदिन मनाने की तैयारी की जा रही है, पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या करतूत है जिसने उसे शर्मिंदा किया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। चौंतीस साल 28 दिन मैं देश की सेवा किया। 1-2 साल नहीं, 34 साल दोनों सर्विस मिलाकर पूरी जिंदगी बिता दिया फौज के अंदर। क्या है इस रिटायर्ड फौजी का दर्द? हेल्पलाइन हक आपका से इस फौजी ने क्यों लगाई मदद की गुहार? आज शाम 6:30 पर हेल्पलाइन हक आपका में। आतंक के साए में G20 शाम 7 बजे। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। उत्तर प्रदेश में पुलिस बेलगाम हो गई है और कानून को ताक पर रखकर आंख मूंद कर एक तरफा कार्रवाई करने पर उतारू है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को जेल भेज दिया जिसका एक हाथ पहले से ही टूटा हुआ था। जो शख्स ढंग से अपनी दिनचर्या नहीं निपटा सकता, पुलिस ने उसे डकैती और हत्या की कोशिश जैसे संगीन मामलों में आरोपी बना दिया है। आइए देखते हैं यूपी पुलिस के करतूत की बानगी। यूपी पुलिस की कार्यशैली कैसी है, इसका अंदाजा गाजियाबाद की इस घटना से लगाया जा सकता है। ये मामला क्रॉसिंग सोसाइटी का है, जहां एक ऐसे शख्स पर संगीन इल्जाम लाद दिए गए जो शारीरिक रूप से चोटग्रस्त है और उसका हाथ टूटा हुआ है। इस सोसाइटी में पिछले दिनों कई विवाद हुए, जिसने मिलकर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये सब हुआ पुलिस की लापरवाही से। दरअसल इस सोसाइटी में सिक्योरिटी एजेंसी का कार्यकाल पूरा हो गया और नई एजेंसी का चयन भी सोसाइटी ने कर लिया था, लेकिन ये पुरानी एजेंसी अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़वाना चाहती थी। लेकिन RWA अध्यक्ष इस बात के लिए राजी नहीं थे, जिसके लिए एक साजिश रची गई।
पुरानी सिक्योरिटी एजेंसी ने मालिक और बिल्डर ने रची ये साजिश। इन दोनों ने आपस की मिली भगत से RWA अध्यक्ष पर, कुछ गार्ड्स और उसके साथियों पर हमला करवा दिया और हमले का इल्जाम खुद अध्यक्ष पर लगा दिया। आरोप लगाया गया कि अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ बिल्डर और गार्ड पर हमला किया है। इस काम में पुलिस ने भी उनका साथ दिया। वापस लेकर आना है, मुझे नहीं पता। आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी चीज़ थी आई जस्ट वांट हिम बैक। मुझे वापस चाहिए उनका। मतलब 6 तारीख से वो अंदर है। व्हाट पीपल आर डूइंग मुझे नहीं पता। प्लीज आई जस्ट वांट हिम बैक। झगड़ा ये था कि वो RWA के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने पुराने प्रेसिडेंट को हराया था, जो कि 4 साल से प्रेसिडेंट थे और उन्हीं की सिक्योरिटी लगी हुई थी और वो सिक्योरिटी हटाने का गवर्नमेंट से, बिल्डर से लड़ाई कर रहे थे। डोमेस्टिक में केस, सिविल में केस था उनका, ये सब था। उसका टर्मिनेशन लेटर सिक्योरिटी एजेंसी को आया 4 तारीख को और 6 तारीख को ये घटना हो गई। यहाँ के लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसी की इस साजिश और पुलिस की करतूत पर विरोध जताया है। वो लोग खुलकर इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और पुलिस की आलोचना कर रहे हैं। जिस दिन संजय सिंह एज ए प्रेसिडेंट, उनको डेवलपमेंट अथॉरिटी से ऑर्डर मिला कि बिल्डर को ये हैंड ओवर करना है, उसी दिन से कुछ न कुछ षड्यंत्र चलने लगा कि कैसे इस आदमी को जेल के अंदर डाला जाए और इसमें पुलिस सबसे अहम कड़ी बन जाती है। बताइए, कोई भी प्रेसिडेंट 2000 फ्लैट के सोसाइटी का 5000 रुपया उगाही करने के लिए गार्ड को मारेगा? RWA के अध्यक्ष संजय सिंह की रिहाई की मांग को लेकर पूरी सोसाइटी ने आज बिल्डर और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका प्रदर्शन GH7 सोसाइटी से लेकर क्रॉसिंग रिपब्लिक की चौकी तक निकला और जमकर पुलिस और बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन अभी तक पुलिस के कान पर जू नहीं लगी है। इमरान खान, लाइव इंडिया, गाजियाबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। चौंतीस साल 28 दिन मैं देश की सेवा किया। 1-2 साल नहीं, 34 साल दोनों सर्विस मिलाकर पूरी जिंदगी बिता दिया फौज के अंदर। क्या है इस रिटायर्ड फौजी का दर्द? हेल्पलाइन हक आपका से इस फौजी ने क्यों लगाई मदद की गुहार? आज शाम 6:30 पर हेल्पलाइन हक आपका में। आतंक के साए में G20 शाम 7 बजे। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, a 100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। दिल्ली केवल एक शहर नहीं,
ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से